आपके हिसाब से क्या सिचुएशन बदलेगी 2025 में, या कुछ और समय तक हमें थोड़ा सा इसी तरीके की मार्केट से जूझना पड़ेगा? हाँ जी, नमस्कार अनुज। हमें लगता है जो वैल्यूएशन का स्तर है, उसको सामने रखते हुए हमारा नज़रिया तो इस वक़्त यही है कि मार्केट्स थोड़े समय और कंसोलिडेट करेंगे। और यदि आप मार्केट्स को लार्ज, मिड और स्मॉल इन 3 कंपार्टमेंट्स में बाँटेंगे तो मिड और स्मॉल में कहीं न कहीं कंसोलिडेशन का दौर थोड़े और ज़्यादा आगे तक चल सकता है, बिकॉज़ वैल्यूएशंस आर स्टिल सिग्निफिकेंटली हायर देन लॉन्ग टर्म एवरेज। तो लार्ज कैप में थोड़ा ज़्यादा कम्फर्ट है कंपेयर्ड टू मिड एंड स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स में सबसे कम कम्फर्ट है, और तो कंसोलिडेशन भी वहाँ सबसे ज़्यादा रह सकता है। ये जैसे कि आपके पहले प्रश्न के उत्तर में मतलब आप कह रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में आपको बहुत कंफर्ट नहीं है, प्राइस डैमेज उतना नहीं हुआ कि वैल्यूएशंस आपकी कंफर्ट जोन में आए। बट व्हाट अबाउट लार्ज कैप जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं, उसमें भी मतलब जो आपने Q2 नंबर्स देखे और Q1 जो ट्रेंड रहा उसके आधार पे सबसे स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के रिवाइवल के या फिर ग्रोथ के प्रोजेक्शंस आपके कहाँ पर हैं, और उसको चेस करते हुए आपका प्राइस कंफर्ट कहाँ पर है इस वक्त? देखिए, मोटे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि कंजम्पशन से जुड़े जो क्षेत्र हैं, वहाँ पे कहीं न कहीं अर्निंग्स रिवाइवल अच्छा रहना चाहिए। इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो यही है कि बजट के अंदर हमें डायरेक्ट इनकम टैक्स के ऊपर डायरेक्ट टैक्सेस में और खासकर पर्सनल इनकम टैक्सेस के ऊपर एक रियायत दी गई थी। और जो ओवरऑल रियायत है वो 11 से 12 बिलियन डॉलर्स का एक आंकड़ा निकल के आता है। और अक्टूबर के महीने में या फिर सितंबर के महीने में जीएसटी रैशनलाइजेशन हुआ था, जिसके चलते 22 से 23 बिलियन डॉलर्स की वापस फायदा कंज्यूमर्स को हुआ है एट लार्ज। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ें तो करीबन 33-34 बिलियन के करीब आंकड़ा आता है, जो अपने आप में एक अच्छा खासा एक नंबर है। इस सेविंग्स के चलते कहीं न कहीं अगले 3 से 6 महीने में हमें कंजम्पशन रिवाइवल देखने को मिल सकता है। तो हमारा व्यू यही है कि कंजम्पशन से जुड़े क्षेत्र जो हैं, उनमें रिवाइवल होना चाहिए। गवर्नमेंट अभी भी कायम है अपने फिस्कल डेफिसिट नंबर के ऊपर। उन्होंने कुछ ना कुछ रेवेन्यूज़ फ़ोरगो करी हैं डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से, जैसा कि मैंने अभी बताया 33 बिलियन डॉलर्स। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट एंड कैपेक्स थोड़ा कमज़ोर पड़ना चाहिए। तो आने वाले 6 से 12 महीने में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्षेत्र, खासकर जो कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग से जिनको बेनिफिट रहा है पिछले 3-4 सालों में, उनमें हो सकता है कुछ कमज़ोरी रहे, और कंज्यूमर क्षेत्र के अंदर हो सकता है कुछ मजबूती देखने को मिले। जी। ओके। अच्छा, ये एक चीज़ जो आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर कुछ थीम्स की बात करें, इस साल एक थीम जहाँ पर बहुत बड़ी करेक्शन देखने को मिली वो है ईएमएस स्पेस, और ख़ास तौर से क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ी थीम थी, ये बड़ी सब थीम थी। आपके पोर्टफोलियो में इस समय ईएमएस में क्या पोजीशनिंग है, और यहाँ पर इस तरह की करेक्शन में आप क्या कर रहे हैं? देखिए अनुज, जैसे आप खुद वाकिफ़ हैं, हम इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं कर सकते हैं। स्टॉक्स नहीं लेकिन पूछ रहा हूँ। ब्रॉडली आपका प्रश्न ईएमएस को लेके है। हमारा जो व्यू है वो पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है। देखिए, किसी भी सेक्टर के अंदर आपको ये देखना ज़रूरी है कि अगले 3 से 5 सालों में अवसर क्या रहेंगे, ग्रोथ पोटेंशियल क्या रहेगा, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उस ग्रोथ को प्ले करते हुए आपके खुद के प्रॉफिट और मार्जिन्स कितनी मजबूत रह पाएँगी। तो ईएमएस स्पेस में मैं कह सकता हूँ कि एटलीस्ट 2 से 3 कंपनीज़ ऐसी हैं, जो एक्सप्लॉइट करेंगी इस अपॉर्च्युनिटी को आने वाले 3-4 सालों में। भारतीय गवर्नमेंट का अच्छा खासा एक फोकस है टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज़ गवर्नमेंट आल्सो रियलाइजेस कि ये वो क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट करी जा सकती हैं। आज इंडियन मार्केट की तरफ से जिस प्रकार के संकेत देखने को मिले, उससे अब लग रहा है कि इंडियन मार्केट में गिरावट है वो थमती हुई तो नज़र नहीं आ रही है, लेकिन एक तरह से देखें तो कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। इंडियन मार्केट की तरफ से अभी भी 25,818 देखने को मिल रहा है, और यहाँ से करीब 2 से
दो से 2.5% यदि मार्केट चला तो फिर से ऑल टाइम हाई मार्केट में लगता हुआ नज़र आएगा, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि इंडियन मार्केट में ऑल टाइम हाई अभी अभी लगा है, क्योंकि लोगों का नज़रिया और लोगों के जो सेंटिमेंट है अभी भी फिर से नेगेटिव ही होते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि पता नहीं कितनी बड़ी गिरावट इंडियन मार्केट में आती हुई दिखाई दी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन मार्केट यदि यहाँ से 1-2% चला तो ऑल टाइम हाई फिर से निफ्टी में लग सकता है। और जिस प्रकार की चीज़ें अभी देखने को मिल रही है उससे तो संकेत साफ साफ देखने को मिल रहा है कि आने वाले दिनों में भी इंडियन मार्केट में बड़ी रैली के संकेत दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार की खबरें हैं उससे तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि कोई बड़ी तेज़ी होगी, लेकिन जिस प्रकार का ट्रेंड अभी भी देखने को मिल रहा है, ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव ही अभी देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में बजट का सेशन भी अब धीरे धीरे चालू हो जाएगा, तो वहाँ से भी क्या कुछ बड़ी खबरें आती है उस पर भी बाजार की नज़रें रहेगी, लेकिन यूएस और इंडिया की जो ट्रेड डील है वो होने की संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और यदि संकेत फिर से पॉजिटिव हुई तो इंडियन मार्केट की तरफ से कई बड़ी चीज़ें देखने को मिल सकती है और बड़ी रैली भी इंडियन मार्केट दिखा सकता है। तो देखना होगा कि किस प्रकार से चीज़ें इंडियन मार्केट में बदलती हुई नज़र आती है। फिलहाल तो इंडियन मार्केट की तरफ से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी रैली देखने को मिली, और एफआईआईज़ का भी भारतीय बाजारों में जो सेलिंग का मूड माहौल है वो फिर से बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। तो देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट की तरफ से देखने को मिलती है। फ़िलहाल बात करें लेवल्स की, तो फिलहाल तो इंडियन मार्केट 25,800 के ऊपर आज भी क्लोज करता हुआ नज़र आया है, लेकिन 25,800 फिर से नीचे टूटेगा तो आपको फिर से 25,730 और 25,650 के लेवल्स इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ यदि बाजार 25,870 का लेवल तोड़ता है तो फिर आपको 950 और 26,000 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। उधर बैंक निफ्टी आज 59,000 का लेवल नीचे की तरफ ब्रिज करता हुआ नजर आया है, तो यदि 58,800 का लेवल कल टूटता है तो 58,500 58,350 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। 59,250 का लेवल यदि ऊपर पार होगा तो 59,500 और 59,800 तक बाजार जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो फिलहाल भारतीय बाजारों का मूड माहौल तो नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में यदि चीज़ें बदलती है और पॉजिटिविटी रहती है तो इंडियन मार्केट काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी भी दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। फिलहाल भारतीय बाजारों का मूड माहौल तो एक तरह से नेगेटिव ही है, लेकिन देखना होगा कि किस प्रकार से चीज़ें इंडियन मार्केट की तरफ से बदलती हुई नज़र आती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।